वी लव ओपी रागदारी का पहला प्रोग्राम 9 जनवरी 2011 में रागदारी ने रिदम किंग ओपी नैयर जी के गानों पर आधारित एक अलग अंदाज में प्रोग्राम पेश किया। नैयर जी के संगीत, उनका व्यक्तित्व, उनकी बहुआयामी प्रतिभा को पेश करने के रागदारी के इस प्रयास को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं से रागदारी का सफर शुरू हुआ। ओपी साहब की बचपन की यादें, वो लाहौर वाले दिन, उनका वो हीरा मंडी चोरी छिपे जाना और महफिलों में शरीक होना। बहुत दुखी था कि जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पढ़ा लिखा पढ़ने पाई, तो मुझे छोड़ना पड़ रहा है जी। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे जिसने मजबूर किया। आपका चाइल्डहुड सुना बड़ा ट्रबल चाइल्डहुड रहा। यस, तो आप में जो एंग्री यंग की जो स्ट्रीक थी, कहीं वहां से तो नहीं शुरू हुई? बिल्कुल हकीकत है। आपने ये मेरी दुखती रख पकड़ ली शशि जी। ये जितना फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर पैदा हुआ, ईगोटिज्म या इंडिविजुअलिटी, बचपन से लेकर जवानी तक की मेरी तमाम यादें लाहौर से जुड़ी हैं। बड़ा सुंदर शहर लाहौर, वहां के दिन बड़े यादगार रहे मेरे लिए। संगीत का अच्छा माहौल था वहां पर। वो लाहौर की हीरा मंडी, कुछ बदाम सा इलाका जहां पर रात में खूब गाना बजाना चलता, महफिलें सजती, मुशायरों की दावतें होती। ओपी साहब की पहले गाने की एलपी प्रति सहगल CH आत्मा से उन्होंने प्रीतम आन मिलो ये गाना गवाया था। प्रोड्यूसर ने बहुत मामूली मानधन दिया था। इसके बारे में उनकी एक याद। उसको ऊपर लॉरेंस रेस्टोरेंट था, उसके ऊपर हिज मास्टर का स्टूडियो था जी। तो वहाँ पर वो हमसे मुलाकात की, हमने उसको गाना सुनाया। तो मेरी तो HMV में इतनी पहचान नहीं थी, तो कहने लगा कि मैं यहाँ के बास को जानता हूँ, यहाँ गाना मुझे दे दीजिए। उसने जाकर बातचीत की, वो गाना प्रीतम आन में रिकॉर्ड हुआ और उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसको फेंका लीगल लेवल के ऊपर, जो कि ₹1.04 में बिकता था। तो यार पुलिस HMV में कुछ नहीं, बकवास है, डाल दिया। और हमें पूछा तो भाई रॉयल्टी लोगे कि कैश? तो मैंने कहा रॉयल्टी का तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद मिलती है, तो चलेगा? तो लोगों ने कहा कैश क्या? तो बोलो ₹20 पर टाइटल। मैंने कहा कैश फटाफट दो। तो ₹40 2 साइड के लेके हम बाहर निकल गए। उस रिकॉर्ड से जब मैं 1948 में बॉम्बे आया, तो रिदम हाउस के बाद मैंने लाइन लगी देखी, ½ माइल लंबी। तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा ये क्या है? पूछा भी क्या है? कहते हैं प्रीतम आन मिलो लाइन लगी है, लोग खरीदते उस गाने। और CH आत्मा जब जिंदा थे, मुझे उन्होंने बताया कि उसकी 4-5 लाख रुपए रॉयल्टी वो खा चुके। पहली 2 फिल्में सुपर फ्लॉप होने के बाद 1954 में पहली हिट फिल्म आर पार, जिसके बाद नैयर जी ने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। और इसके बाद शुरू हुआ हिट फिल्मों का सिलसिला। प्यार हम तुझसे हो गया, दिल से मिला ले दिल गया, तुझको मेरे प्यार की कसम। म्यूजिक जिस फिल्म को हो वो फिल्म हिट हो जाती थी। कोई
बड़ा हीरो हो या हीरोइन हो, कितना भी फेमस हो, लेकिन उसमें ओपी का म्यूजिक है तो गारंटेड फिल्म हिट हो जाती थी। शास्त्रीय संगीत की तालीम ना लेते हुए भी उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने मन को भाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ओपी साहब से पूछा गया कि आपके शास्त्रीय संगीत पे आधारित जो गाने हैं वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो ये ध सा प सा क्या होता है ये मैं नहीं जानता, मेरे हाथ में लकीर थी तो मैं संगीतकार बन गया। एक इंटरव्यू के दौरान ये भी उनको पूछा गया कि आपके कई गाने दीपचंदी ताल पे आधारित है, तो वो कहने लगे क्या होता है दीपचंदी, उसके बोल क्या होते हैं, मेरे कुछ गाने तो सुनाओ दीपचंदी में कौन से, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये गाना दीपचंदी में है। ओपी साहब की सबसे जानी पहचानी आइडेंटिटी उनका टांगा रिदम, उसके पीछे भी एक कहानी है। संगीत की ओर मेरा लगाव देखकर पिताजी ने मुझे कुछ म्यूजिक ट्यूशंस दिलवा दी। सारी लड़कियां रईस खानदानों से, मैं तो साइकिल पे जाता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। धीरे धीरे मैंने चुपके से फीस बढ़ा दी और इस ऊपर की कमाई से नवाबों जैसा टांगे में जाने लगा। वो टांगे की रिदम मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि मैंने कई गाने उस रिदम पे बनाए। बाद में वो तो मेरी आइडेंटिटी बन गई।
यार मिला है, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। ओपी साहब का एक क्लब सॉन्ग जो आज के सब आइटम सॉन्ग्स की छुट्टी कर देता है। जितना धमाकेदार ये क्लब सॉन्ग है, उतने ही सॉफ्ट और सेंशुअस गाने भी उन्होंने दिए। आपकी हसीन रूह पे आज नया रूप है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी हसीन रूह पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह में कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। ये गाना गाना है, ये जब मुझे बताया गया तो उस गाने में आशा जी की जो स्पेशलिटी है कि गाते गाते हंसना, उसको मैं किस हद तक निभा पाऊंगी इसके बारे में मैं थोड़ा सोच में ही पड़ गई थी। लेकिन उस दिन माहौल इतना अच्छा था और ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी, तो वो हंसना और वो गाना दोनों भी मैंने बहुत एंजॉय किया। ओपी का संगीत, रफी साहब की आवाज और पर्दे पर शम्मी कपूर, ये कॉम्बिनेशन तो उस डिकेड में टॉप पे था। जवानी
जमाती चल रही है राह बढ़ती है, मैं जाने इनमें किसके बाद देखूं मैं, मैं जाने इनमें कौन है जवानी आए मस्त मस्त फिरती है, जमाती चल रही है राह बढ़ती है, मैं जाने इनमें किसके बाद देखूं मैं जाने इनमें कौन है मेरे लिए शम्मी रिदम और मेलोडी किंग ओपी नैयर साहब, जिनका हर एक गाना जैसे एक सुरीला पैमाना है। उनके गीतों पर आधारित प्रोग्राम वी लव ओपी, इसका स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए एक यादगार अनुभव रहा। ये स्क्रिप्ट मराठी में लिखा था, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये स्क्रिप्ट अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट हो चुका है। 1954 से 1970 ये ओपी ईरा था। ओपी का संगीत फिल्मों को जुबल हिट बना लेता था। वक्त बदलता गया, संगीत में अलग अलग ट्रेंड्स आने लगे। उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि उन्होंने संगीत की दुनिया को अलविदा करने का फैसला किया और वो फिल्मों से दूर चले गए। लेकिन उनका संगीत आज भी उतना ही ताज़ा है और हमेशा रहेगा। से हमको कभी